आज की स्टोरी है द पार्च्ड क्रो। वैसे तो पार्च्ड मतलब सूखा होता है, क्रो मतलब कौवा, तो सूखा कौवा, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग है प्यासा कौवा। पढ़ते हैं इसको। इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे। इन मतलब में, द स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाली, हॉट मतलब गर्म, डे मतलब दिन। तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। A crow flew for a long time, hither and thither, looking for water. He felt too exhausted, almost gave up hope when he couldn't find any water. In the scorching hot day, एक झुलसाने देने वाली गर्मी वाले दिन, आ क्रो एक कौवा, फ्लू मतलब उड़ा, फॉर आ लॉन्ग टाइम काफ़ी समय तक, हिटर एंड थिटर, हिटर एंड थिटर मतलब यहाँ वहाँ, लुकिंग फॉर खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, वाटर मतलब पानी। एक कौवा बहुत समय तक यहाँ वहाँ पानी ढूंढने के लिए उड़ा। कब उड़ा, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी। इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे का मतलब बहुत गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, ठीक है। ही मतलब वह या उसे, फेल्ट मतलब लगी या महसूस हुई, टू मतलब बहुत, एग्जॉस्टेड बहुत एग्जॉस्टेड मतलब प्यास, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी या महसूस हुई। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। गेव अप, होप, होप मतलब उम्मीद। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव की सेकंड फॉर्म है ये गेव। वह लगभग हार मानने ही वाला था जब, वैन मतलब जब, और वैन का मतलब कब भी होता है। जब ही मतलब उसे, कुडंट फाइंड नहीं मिल सका, एनी वाटर पानी, कुछ भी पानी, जब उसे कुछ भी पानी या थोड़ा पानी नहीं मिल सका, उस समय वो हार मानने वाला था। सडनली ही सॉ अ पिक्चर इन अ फील्ड। द पिक्चर हैड मीगर वाटर। ही फाउंड इम्पॉसिबल टू टच द लेवल ऑफ वाटर। सडनली मतलब अचानक, ही सो उसने देखा, आ पिक्चर एक मटका, इन आ फील्ड एक खेत में, अचानक उसने एक खेत में एक मटका देखा। द पिक्चर मतलब मटका, हैड मतलब था, मीगर मतलब कम, वाटर मतलब पानी, उस मटके के अंदर पानी कम था। ये आपके लिए नया वर्ड है, मीगर, मीगर मतलब होता है कम, उस मटके के अंदर पानी कम था। ही मतलब उसने, फाउंड मतलब पाया, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, टू टच मतलब छूना, द लेवल मतलब स्तर ऑफ वाटर मतलब पानी का। उसने पाया कि असंभव है पानी को छूना, पानी के स्तर को छूना, मतलब पानी बहुत कम था उस मटके में। ही मतलब उसने, ट्राइड, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुडंट। ये मतलब उसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, बट मतलब लेकिन कुडंट नहीं पहुंच सका, या नहीं पी सका, या नहीं, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसने बार बार ट्राई की लेकिन उससे पानी नहीं मिल सका। But his witty mind got an idea. Looking around, he saw some pebbles. He suddenly started picking up the pebbles one by one. But मतलब लेकिन, his witty, उसकी चालाक, माइंड मतलब दिमाग, उसके चालाक दिमाग ने, got an idea, एक विचार आया, उसके चालाक दिमाग में एक विचार आया। लुकिंग अराउंड, उसने आसपास देखा, क्या देखा, लुकिंग अराउंड मतलब उसने चारों तरफ निगाह डाली और उसने देखा, सम पेबल्स, सम मतलब कुछ, पेबल्स मतलब पेबल्स मतलब पत्थर या फिर कंकड़, ठीक है। उसने आसपास देखा कि कुछ कंकड़ थे। ही मतलब उसने, सडनली मतलब अचानक, स्टार्टेड पिकिंग शुरू कर दिया उठाना, अप मतलब ऊपर, द पेबल्स मतलब पत्थरों को, वन बाय वन मतलब एक एक करके, अचानक उसने एक एक करके पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया। dropping each into the pitcher as the level of the water was moving up. His surge of enthusiasm was also increasing as well. ड्रॉपिंग मतलब डाला, ईच इनटू द पिक्चर, ईच मतलब प्रत्येक या हर एक, इनटू मतलब में, द पिक्चर मतलब मटके, मटके में उसने हर एक पत्थर डाला। एज मतलब जैसे ही, द लेवल ऑफ द वाटर पानी का स्तर, वॉज मूविंग बढ़ने लगा, ऊपर आने लगा, हिज सर्ज उसकी लहर, ऑफ
enthusiasm मतलब उत्साह, enthusiasm मतलब उत्साह, उसकी उत्साह की लहर was also वो भी increasing बढ़ने लगी, as well मतलब साथ साथ, as well मतलब साथ साथ, उसकी उत्साह की लहर साथ साथ भी बढ़ने लगी। Now the level of water was up enough to touch with his beak. Now मतलब अब, the level of water मतलब पानी का स्तर, was मतलब था, up मतलब ऊपर, enough मतलब काफी, काफी ऊपर था, to touch छूने के लिए, with his beak उसकी चोंच को, beak मतलब चोंच, उसकी चोंच को छूने के लिए अब पानी का जो लेवल था या स्तर था वो काफी ऊपर था। The crow gulped down the water and his thirst was quenched soon. His satiety he got by his wit and idea made him really proud of himself. The crow कौवे ने gulped down the water अपनी प्यास बुझा ली मतलब खूब पानी पिया, कौवे ने खूब पानी पिया, and his thirst और अपनी प्यास was quenched soon मतलब जल्दी, quenched मतलब बुझा ली, उसने जल्दी ही अपनी प्यास बुझा ली, मतलब कौवे ने खूब पानी पिया और उसके बाद अपनी प्यास उसने जल्दी ही बुझा ली। His satiety he got by his wit। अब उसके बाद क्या हुआ, अपनी बुद्धि और विचार से, His satiety मतलब, satiety तो मतलब वैसे काफ़ी होता है ना, कई सारे मीनिंग होते हैं। He got उसे मिल गई, by his wit and idea, idea मतलब विचार और wit मतलब बुद्धि, him really proud of himself अपनी बुद्धि और विचार से उसे तरक्की मिली, यानी कि कह सकते हैं और उसे खुद पर गर्व हुआ। तरक्की मिलने का मतलब ये कि उसने अपनी प्यास बुझा ली, मतलब उसने मेहनत की, एक एक करके पत्थर को डाला मटके में और पानी जो था ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। मोरल क्या है, वन कैन रीच अ फाइनल डेस्टिनेशन इफ वन ट्राइज हार्ड। वन मतलब यहाँ एक नहीं है, वन का मतलब है हर कोई, कैन मतलब सकता है, रीच मतलब पहुंचना, हर कोई पहुंच सकता है, आ मतलब एक, फाइनल मतलब आखिर, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, अपनी आखिरी मंजिल पर हर कोई पहुंच सकता है। इफ मतलब अगर, वन ट्राइज हार्ड अगर वो बहुत मेहनत करता है, यानी कि हर कोई सक्सेस पा सकता है अपनी लाइफ में अगर वो मेहनत करे, लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता, बिना मेहनत के सक्सेस पाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन उनका सामना जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टोरी थी। ये देखो ये कौवा है और ये सूरज है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और ये मटका है और मटके के पास ये पत्थर पड़े हुए हैं और इसने एक एक करके पत्थर इसमें डाले और इसका जो पानी था वो ऊपर आ गया और इसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझा ली और फिर उड़ गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते हैं तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो ये स्टोरी थी। आप कहेंगे ये तो सुनी हुई स्टोरी थी, हमें तो मज़ा ही नहीं आया, बट इसमें कुछ वर्ड आपके लिए नए थे। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।